अस्सलामुअलैकुम। तमाम देखने और सुनने वालों को वक़ार वेल विशर में खुशामदीद कहता हूँ और अपनी क्लास का आगाज़ हदीस करीम से करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया, तुम में से हर एक जब तक वो अपनी उस जगह पर है जिस जगह उसने नमाज अदा की और वो ना कलाम करे और ना अपनी जगह से खड़ा हो, तो अल्लाह ताला के फरिश्ते उसके लिए दुआ करते हैं, ए अल्लाह इसको बख्श दे, ए अल्लाह इस पर रहम फरमा। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं कि आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं और आपके स्कूल में पढ़ते हैं। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की जानिब। क्वेश्चन नंबर 1, प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव इवन नंबर्स इज़ 120। कि हमने दो नंबर को इस तरीके से प्रोडक्ट करना है। उसने कंडीशन एक तो दी है कि ये नंबर हो वो पॉजिटिव हो, और साथ उसमें जो हमें कंडीशन दी है कि वो आपके पास इवन नंबर होना चाहिए। तो सबसे पहले हम यूँ करते हैं कि लेट टू नंबर्स इस एक हम रखेंगे 2x और दूसरे को हम रखेंगे 2x + 2। तो यहाँ पे आपने कंडीशन याद रखनी है कि वेयर x इज़ ग्रेटर दैन 0। अब जो दो नंबर हमने लेट किए हैं, अब उसमें अगर हम x की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि x की वैल्यू हम पुट करते हैं 5। तो एक हमने रखा था 2x, तो ये आ जाएगा 2 × 5, 5 2 = 10। अगला नंबर हम रखते हैं 2 × 5 + 2, 5 2 = 10, 10 + 2 12। तो आप देख सकते हैं कि ये आपके पास जो 12 नंबर है और 10 है, ये आपके पास कंसेक्टिव नंबर हैं। अब इसको हम लिखते हैं अपनी कंडीशन के मुताबिक। अब ये आपके पास आ जाएगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन। उसने कहा था प्रोडक्ट, इन नंबर्स का हम प्रोडक्ट करेंगे, आ जाएगा 2x × 2x + 2 = 2, और जो उसने आंसर हमें दिया था वो दिया था 120। इसको मल्टीप्लाई करें, 2 2 = 4x का स्क्वायर, 2 2 = 4x, और ये 120 इधर आके -120 = 0। और अगर मैं यहाँ से 4 को कॉमन कर लेता हूँ तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर + x - 30 = 0। इसको उधर डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा x² + x - 30 = 0 डिवाइडेड बाय 4। तो ये आ जाएगा x² + x - 30 = 0। अब यहाँ पे हम फर्दर क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी फैक्टराइजेशन करेंगे। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर लूँ कि 6 × 5 वो आ जाएगा 30, और 6 में से 5 को निकालूंगा तो ये 1 आ जाएगा। ये आ जाएगा x का स्क्वायर + 6x - 5x - 30 = 0। x कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x + 6 - 5, तो अगर दोनों में से कॉमन कर लेंगे तो ये आ जाएगा x + 6 = 0। तो ये आ जाएगा x + 6 और x - 5 = 0। अगर हम इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा x + 6 = 0, x = -6। अब उसने हमें कंडीशन ये कही थी कि वो पॉजिटिव नंबर है, तो ये नंबर माइनस आ रहा है, तो इसको हम कर देंगे इग्नोर। सेकंड वैल्यू लेंगे कि x - 5 = 0, x = 5। अब x का ये जो आंसर था, जो हमने नंबर लेट किए थे, उसमें हम पुट करेंगे। फिर हम ये कह सकते हैं कि 10 द नंबर्स आर एक नंबर हमने रखा था 2x और एक हमने रखा था 2x + 2 आ जाएगा। अब x में वैल्यू को पुट करें तो ये आ जाएगा 2, x की जगह हमने डाला 5, तो 5 2 = 10। ये आ जाएगा 2 × 5 + 2, तो 5 2 = 10, 10 + 2 12। ये हमारे पास वो दो नंबर हैं। अब अगर वैसे ही आप कंडीशन को चेक करना चाहें तो अगर इन्हीं दो नंबर को आप प्रोडक्ट लें तो देखें वो 120 के इक्वल आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 120 = 120। तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे आंसर्स के जो दो नंबर हैं ये बिल्कुल ठीक है। तो चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2, द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज़ 380। डिफरेंस का मतलब होता है माइनस नंबर करना, और फिर कंडीशन ये है कि वो जो नंबर है वो पॉजिटिव है। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट द नंबर
इज़ एक्स और एक्स इज़ ग्रेटर दैन ज़ीरो, कि उसने हमें कहा था कि जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा। अब कंडीशन ये थी कि द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर, यानी अगर हम एक नंबर लेते हैं और उसका स्क्वायर लेते हैं और दरमियान में हमने क्या लेना है, डिफरेंस के। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज़ 380। हमने अब वो नंबर्स को फाइंड आउट करना है, इसको इस तरफ शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 380 इक्वल टू 0। यहाँ पे अगर आप टेबल पढ़ें तो अगर हम सिंपल ये कर दें कि 20 मल्टीप्लाई बाय 19 तो ये आपके पास आ जाएगा 380, और अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1। तो इसका मतलब है इसको अगर हम फैक्टराइजेशन के तरीके से सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 20x प्लस 19x माइनस 380 इक्वल टू 0। यहाँ से x को कॉमन कर लें तो मैं x को कॉमन करूँगा, ये आ जाएगा x माइनस 20, और अगर आप 19 को कॉमन करेंगे तो ये आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 20 और x प्लस 19 इक्वल टू 0। ये आ जाएगा x माइनस 20 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 20, और ये आ जाएगा x प्लस 19 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 9। क्योंकि उसने हमें ये जो कहा था कि वो जो नंबर होगा वो पॉजिटिव होगा, तो इसलिए इस आंसर को तो हम इग्नोर कर देते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं कि हमारे पास वो जो नंबर था वो आपके पास x है, तो ये हमारे पास इसका आंसर है। यानी जो इसका सोल्यूशन सेट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा 20। ये हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 कि द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर इज़ 91, फाइंड द नंबर्स। सबसे पहले हम ये करते हैं कि लेट टू नंबर्स इस ए को हम रखते हैं x और ए को हम रखते हैं x प्लस 1 वेयर x इज़ ग्रेटर दैन 0। तो उसने हमें कहा था कि वो नंबर जो होंगे वो पॉजिटिव नंबर होंगे। अब हमने डिफरेंस करना है और दो नंबर, तो ये आपके पास आ जाएगा x प्लस 1 का क्यूब, क्योंकि डिफरेंस है, डिफरेंस का मतलब है माइनस करना है, माइनस x का क्यूब इज़ इक्वल टू 91। यहाँ पे आप एक याद रख लीजिएगा, अब ये वाला नंबर जो होगा इससे हमेशा बड़ा होगा। तो अगर हम बड़े नंबर को पहले लिखते हैं और छोटे को बाद में, क्योंकि उसने सिर्फ हमें ये कहा था कि डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर, तो इससे हमारा जो आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। अगर मैं इसको पहले लिखता हूँ और इसको बाद में लिखता हूँ तो फिर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हम पॉजिटिव आंसर को केस को डिस्कस करेंगे तो आपने हमेशा बड़ी वैल्यू को पहले लिखना है और छोटी वैल्यू को बाद में लिखना है। अब यहाँ पे हम पहले एक फार्मूला जो लगाएंगे उसको हम लिख लेते हैं कि हमारे पास एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी का होल क्यूब, तो फार्मूला होता है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। ये फार्मूला अब हम इस क्वेश्चन में लगाएंगे। अगर मैं इस क्वेश्चन का फार्मूला यहाँ पे सॉल्व कर लूँ कि x प्लस 1 का क्यूब आ जाएगा, तो ये फार्मूला खुलेगा a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab का स्क्वायर प्लस b का क्यूब। तो ये आपके पास आ जाएगा x का क्यूब, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 3x का स्क्वायर, फिर ये आपके पास आ जाएगा 3x और 1 का क्यूब आ जाएगा 1। ये वाली सारी वैल्यू उठा के हम डायरेक्टली यहाँ पे लिखेंगे। तो आपके पास जो x प्लस 1 का क्यूब का जो आंसर है वो आपके पास आ जाएगा x का क्यूब प्लस 3x का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1। ये आपके पास आ गया a प्लस बी का होल क्यूब माइनस x का क्यूब इज़ इक्वल टू 91। ब्रैकेट्स हटा दें, यह आ जाएगा a का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 माइनस x का क्यूब प्लस 91 इधर आके माइनस 91 इक्वल टू 0। प्लस x का क्यूब माइनस x क्यूब ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर प्लस 3x और 91 में से जब 1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 90 इक्वल टू 0। फिर आप यहाँ से फर्दर ये कर सकते हैं कि अगर हम यहाँ से 3 को कॉमन कर लें तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर प्लस x माइनस 30 इक्वल टू 0। इस 3 को जब डिवाइड कर दें x का स्क्वायर प्लस x माइनस 30
इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाय 3। एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करेंगे, सिंपल फैक्टराइजेशन है कि 6 मल्टीप्लाई 5 आपके पास 30 आ जाएगा, इसको माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। एक्स का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x माइनस 30 इक्वल टू 0। एक्स को कॉमन करें, ये आ जाएगा x प्लस 6 माइनस 5 कॉमन करेंगे तो आ जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0। यह आ जाएगा x प्लस 6 और x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व कर लें तो ये अब आपके पास आ जाएगा कि x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 6। माइनस होने के लिए इस आंसर को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। और सेकंड आंसर है आपके पास x माइनस 5 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 5। तो ये हमारा आंसर आ गया। इसको आप अपने नंबर्स में पुट करेंगे तो हम कह सकते हैं 10 द नंबर्स आर एक नंबर था आपके पास x और दूसरा था x प्लस 1। तो x में आपके पास आ जाएगा 5 और सेकंड आ जाएगा 5 प्लस 1। तो ये आ जाएगा 5 और 6। ये हमारे पास जो दो नंबर हैं। अब हमारे पास अगला एक कंक्लूजन याद रख लें कि इधर हम ये लिख देते हैं इसके कंक्लूजन्स को भी, ये आप याद रख लीजिएगा कि कंक्लूजन में यहाँ लिखता हूँ। ये कंक्लूजन हो सकती है कि हमने इसको बाद में क्यों लिखा और इसको पहले क्यों लिखा है। तो अब आपने याद रखना है कि डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर, डिफरेंस ऑफ क्यूब्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर विदाउट मेंशनिंग order, it is safer to assume bigger number minus smaller number to estimate the answer पॉजिटिव। अगर इन्होंने इनका ऑर्डर मेंशन नहीं किया था कि पहले किसको लिखेंगे और बाद में, तो ये अच्छी स्ट्रैटेजी ये है कि जो बड़ा नंबर होगा आपने उसको पहले लिख लेना है और जो छोटा नंबर होगा उसको हम बाद में लिख लेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इज़ 9। ये जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट होता है ये आपके पास ग्राफ सिस्टम होता है, यानी जिसमें अगर हम ग्राफ में कोई भी पॉइंट बनाते हैं तो जो कोई भी पॉइंट होता है वो हमेशा x और y से मिलके बनता है। यानी इसमें हमें पहले कंडीशन ये दी कि द सम ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, यानी इनका सब हम सम करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9। तो सबसे पहले हम कहते हैं लेट द नंबर्स, लेट कोऑर्डिनेट्स x, y। सबसे पहले हम इसका सम निकालेंगे। एक तो आ जाएगा कि x प्लस वाई इक्वल टू 9 एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज़ 45। और जो सेकंड कंडीशन बनेगी आपके पास, एक कंडीशन ये आ जाएगी और सेकंड कंडीशन ये कि सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि इनका स्क्वायर भी ले लें और वो आपके पास इक्वल टू है 45। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 का नाम देते हैं। फिर वो कह रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट्स, तो हमने कोऑर्डिनेट्स पॉइंट को फाइंड आउट करना है। अब आपने इससे पिछली एक्सरसाइज में हमने एक ट्रिक इस्तेमाल की थी कि अगर आपके पास एक इक्वेशन लीनियर हो और एक इक्वेशन क्वाड्रेटिक हो तो हम लीनियर से आंसर को निकालते हैं, उसको क्वाड्रेटिक में पुट कर देते हैं। तो अगर मैं यहाँ से x का आंसर निकालने की कोशिश करूँ तो मैं कह सकता हूँ x इज इक्वल टू 9, ये प्लस वाई इधर जाके माइनस वाई आ जाएगा। इसको हम कहते हैं कि पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो जब इक्वेशन नंबर 2 में पुट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर, यानी कि 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर इक्वल टू 45। फार्मूला ओपन कर दें तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2
ए बी प्लस बी का स्क्वायर वाई का स्क्वायर इक्वल टू 45, 9 का स्क्वायर 81, 9 टू जार 18 वाई, वाई और वाई आ जाएगा 2 वाई का स्क्वायर प्लस 45, इधर आगे माइनस 45 इक्वल टू 0। इसको अरेंज करके लिख लें तो ये आपके पास आ जाएगा 2 वाई का स्क्वायर माइनस 18 वाई, 81 में से जब हम 45 को माइनस करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36 इक्वल टू 0। यहाँ से 2 को कॉमन कर लें, y का स्क्वायर 2 9 जार 18y और 18 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36 इक्वल टू 0। इस 2 को अगर आप इधर डिवाइड कर दें तो ये इग्नोर हो जाएगा और फर्दर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इक्वल टू 0। तो अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इसकी फैक्टराइजेशन का पेयर अगर हम निकालें तो 6 मल्टीप्लाई बाय 3 ये आ जाएगा 18, इन दो को प्लस करेंगे तो ये 9 आ जाएगा। तो इसको हम यूँ करेंगे कि y का स्क्वायर माइनस 3y माइनस 6y प्लस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से y को कॉमन करें, ये आ जाएगा y माइनस 3 माइनस 6 कॉमन करेंगे तो y माइनस 3 इक्वल टू 0। ये एक आ जाएगा y माइनस 3, दूसरा आ जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 0। y माइनस 3 इक्वल टू 0, इस 3 को तो शिफ्ट कर दें तो ये प्लस 3 हो जाएगा। एक y का आंसर आपके पास प्लस 3 है तो ये आ जाएगा y माइनस 6 इक्वल टू 0, y इक्वल टू 6, ये आपके पास आ गया सेकंड आंसर। तब इनको दोनों इक्वेशन वैल्यूज़ को हम अपनी लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास था कि x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करके यहाँ से y का आंसर निकाल लेंगे। तो ये अब आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 इक्वल टू 9, ये तो शिफ्ट होगा 9 माइनस 3 x इज इक्वल टू 6, ये आंसर आ गया। यहाँ पे भी आ जाएगा x प्लस 6 इज इक्वल टू 9, इस शिफ्ट को तो शिफ्ट कर दें 9 माइनस 6 तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 3। अब आपके पास यहाँ दो पेयर बन सकते हैं। अगर हम पेयर बनाने की कोशिश करेंगे तो सॉल्यूशन सेट में आपके पास दो तरह के सेट बन सकते हैं। अगर आपके पास x की वैल्यू 6 है तो फिर y की वैल्यू आपके पास 3 होगी, या अगर आपके पास x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6 होगी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है पेयर की फॉर्म। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 5, द सम ऑफ टू नंबर इज़ 11, कि सम आपके पास दो नंबर का 11 है एंड प्रोडक्ट इज 30, फाइंड द नंबर्स। तो सबसे पहले हम करेंगे कि लेट द नंबर्स इज ए एंड बी। उसने कहा था कि जो सम है आपके पास 11 है तो ये आ जाएगा a प्लस बी इज इक्वल टू 11, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है एंड प्रोडक्ट इज 30, तो प्रोडक्ट आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू 30। तो आपके पास एक इक्वेशन सिंपल लीनियर है तो लीनियर से हम एक वैल्यू निकालेंगे, उसको इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 11 माइनस बी पुट इन इक्वेशन नंबर 2। ए की ये वैल्यू अपनी इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दें तो अगर हम इसको यहाँ पे पुट करेंगे तो ये आ जाएगा a की जगह आ जाएगा 11 माइनस बी इंटू बी इज इक्वल टू 30, ये आ जाएगा 11b माइनस बी का स्क्वायर इक्वल टू 30। अगर ये वाली वैल्यू में उस तरह शिफ्ट करूँ तो माइनस बी का स्क्वायर उधर जाके प्लस बी का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 11b इधर जाके माइनस 11b प्लस 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब अगर हम फर्दर यहाँ पे पेयर बनाने की कोशिश करें फॉर फैक्टराइजेशन तो हम कह सकते हैं कि 6 5 आर 30, इन दोनों को ऐड कर लें तो ये आपके पास 11 आ जाएगा। ये आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस 6b माइनस 5b प्लस 30 इक्वल टू 0, b कामन करें ये आ जाएगा b माइनस 6 माइनस 5 कामन कर लें तो ये आ जाएगा b माइनस 6 इक्वल टू 0, b माइनस 6 और b माइनस 5 इक्वल टू 0, b माइनस 6 इक्वल टू 0, b माइनस 5 इक्वल टू 0। इसको तो शिफ्ट कर दें, ये आ जाएगा b इक्वल टू 6 और ये आ जाएगा b इक्वल टू
5। तो ये दोनों केसेस हम अपनी इस मैन इक्वेशन में पुट करते हैं। केस 1 b इज़ इक्वल टू 6 और केस 2 b इज़ इक्वल टू 5। ये वैल्यू हम अपनी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे डायरेक्ट पुट करूँगा तो ये आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 11 माइनस b का आंसर पुट करें a इज़ इक्वल टू 11 माइनस b यानी कि 6। ये आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 11 में से 6 निकालेंगे तो 5। और अगर इस केस वाली वैल्यू को पुट कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा a इज़ इक्वल टू 11 माइनस b, a इज़ इक्वल टू 11 माइनस 5, a इज़ इक्वल टू 6 आ जाएगा। तो हमारे पास दो तरह के केस हो सकते हैं। अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू 6 है। कोई एक इक्वेशन हम ले लेते हैं। तो 10 आपके पास दो पेयर बन सकते हैं। अगर a की वैल्यू 5 है तो b की वैल्यू आपके पास 6 होगी। और एक और केस हो सकता है, अगर a की वैल्यू 6 है तो b की वैल्यू 5 होगी। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 6 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 6, अब वो कह रहे हैं द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। अब सबसे पहले आप ऑड नंबर देखें कि ऑड नंबर हम बनाते कैसे हैं। अगर हम ऑड नंबर बनाएंगे तो हम यूँ करेंगे कि लेट द नंबर्स आर, क्योंकि हमने कंसेक्यूटिव भी बनाने हैं तो हम यूँ रखेंगे कि 2x प्लस 1 और 2x प्लस 3। देखिए यहाँ मैं x की रेंडमली कोई भी वैल्यू पुट कर देता हूँ। सपोज करें x की वैल्यू में 10 पुट कर देता हूँ तो ये आ जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 1 और ये आ जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 3। तो 10 2 ज़ार 20 प्लस 1 ये आ जाएगा 21। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 20 प्लस 3 23। तो ये देखें दो नंबर भी आपके पास ऑड भी हैं और ये कंसेक्यूटिव भी हैं। इसका मतलब है कि जो हम नंबर रखेंगे वो हम यूँ लिखेंगे कि लेट द नंबर्स आर एक को हम रखेंगे 2x प्लस 1 और दूसरे को हम रखेंगे 2x प्लस 3। और ये याद रखना है कि जो x की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी क्योंकि हमने पॉजिटिव रखना है। अब उसने कहा था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव, यानी इनका सम भी करना है और साथ साथ स्क्वायर भी लेना है। तो इसका मतलब ये यूँ बन जाएगा कि 2x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 34। सम ऑफ देयर नंबर एंड देयर स्क्वायर इज़ 34। आप फार्मूला को ओपन कर दें तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर। ये एक फार्मूला हमने ओपन कर दिया। आप सेकंड ओपन करेंगे तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर प्लस 2 a b प्लस b का स्क्वायर इक्वल टू 34। वैल्यूज़ को ओपन करते जाएं। ये आ जाएगा 4x का स्क्वायर 2 2 ज़ार 4x 1 का स्क्वायर 1। इसको भी ओपन करें 2 का स्क्वायर 4 2 2 ज़ार 4 4 3 ज़ार 12x 3 का स्क्वायर 9 और ये प्लस 34 इधर आके माइनस 34 इक्वल टू 0। अब स्क्वायर वाइज टर्म देखें तो ये दो टर्म्स हैं आपके पास। 4 प्लस 4 ये आ जाएगा 8x का स्क्वायर, फिर ये आ जाएगा 4x और 12x ये आपके पास आ जाएगा 16x और 9 प्लस 1 10 और 10 में से अगर हम 34 को माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 24 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 ऐसा टेबल है जो सब पे जा रहा है। अगर हम 4 को कॉमन कर लें तो बल्कि 8 कॉमन कर लेते हैं, ज़्यादा इजी हो जाएगा। x का स्क्वायर 8 2 ज़ार 16 और 8 3 ज़ार 24 इक्वल टू 0। इस 8 को इधर ला के डिवाइड करेंगे तो ये इग्नोर हो जाएगा। x का स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। फैक्टराइजेशन करें तो ये आ जाएगा 3 1 ज़ार 3, इसमें से माइनस करेंगे तो ये 2 आ जाएगा। x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस x माइनस 3 इक्वल टू 0। x कॉमन करेंगे आ जाएगा x प्लस 3 माइनस 1 कॉमन करेंगे तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x प्लस 3 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। x प्लस 3 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 3। क्योंकि ये माइनस का आंसर है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे। फिर सेकंड आंसर आ जाएगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, इसको तो शिफ्ट करें x इज इक्वल टू ये आ जाएगा 1। अब फाइनल हम ये आंसर जब अपने उस वैल्यू में पुट करेंगे तो फिर हम कह सकते हैं कि 10 द नंबर्स आर
एक आपके पास था 2x प्लस 1, दूसरा था 2x प्लस 3। इसमें x की वैल्यू को पुट करेंगे जो हमने निकाली है, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 इंटू 1 प्लस 3, 2 1 ज़ार 2 प्लस 1 3 आ जाएगा, 2 1 ज़ार 2 प्लस 3 5। तो वो जो दो नंबर होंगे वो आपके पास 5 और 3 हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 7, द सम ऑफ फादर एंड सन्स एज इज़ 50 ईयर। कि जो फादर और सन्स का कंबाइन जो सम निकाल रहा है वो आपके पास 50 है। सबसे पहले हम लेट करते हैं कि लेट फादर्स एज, अगर हम इसको x कंसीडर करते हैं और जो सन्स की एज है उसको हम कंसीडर करते हैं y, तो आपके पास पहली कंडीशन उसने हमें ये दी थी कि सम ऑफ फादर एंड सन्स एज इज़ 50 ईयर। यानी ये पहली इक्वेशन तो आपके पास आ जाएगी कि x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 50। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। फिर वो कह रहा है कि 10 ईयर्स एगो, 10 साल बाद, द फादर वाज 9 टाइम्स ओल्ड एज हिज सन्स। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि 10 ईयर एगो, 10 साल गुजरने के बाद अब जो फादर की एज थी वो x माइनस 10 हो जाएगी और जो सन्स की एज थी वो आपके पास y माइनस 10 हो जाएगी। अब उसने जो हमें कंडीशन दी थी कि द फादर वाज 9 टाइम, यानी कि जो फादर की एज है वो 9 टाइम्स है सन्स एज के बराबर। अब हम ये वाली वैल्यू पुट करके यहाँ पे एजेस निकालेंगे। फादर्स एज, फादर एज 10 साल गुजरने के बाद आपके पास क्या थी, x माइनस 10, और यह आ जाएगा 9, और सन्स एज आपके पास आ जाएगी y माइनस 10। इसको सॉल्व करें, आ जाएगा x माइनस 10, 9y माइनस 9 10 आर 90। इसको आप इस तरफ शिफ्ट कर दें, यह आ जाएगा x माइनस 9y माइनस 10 और माइनस 90 इधर आके प्लस 90 इक्वल टू 0, x माइनस 9y, 90 में से 10 निकालेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस 80 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम फैक्टराइजेशन करें तो अगर हम यूँ कर लें कि अब आपके पास ये 80 है, तो अगर हम अब x की वैल्यू, अब यहाँ से हम ये करते हैं कि ये जो हमारे पास लीनियर इक्वेशन थी, यहाँ से अगर हम वैल्यू निकालें और यहाँ पे पुट करते हैं तो यहाँ से मैं अगर x का आंसर निकालूंगा तो आ जाएगा 50 माइनस वाई। ये x का आंसर मैं यहाँ पुट करने लगा हूँ, ये आ जाएगा 50 माइनस वाई माइनस 9y प्लस 80 इक्वल टू 0। इसको अगर हम फर्दरली सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50 माइनस वाई माइनस 9y प्लस 80 इक्वल टू 0, 9y और माइनस y ये आपके पास आ जाएगा माइनस 10y, 80 प्लस 50 ये आपके पास आ जाएगा 130 इक्वल टू 0। इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो आ जाएगा माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 130। इस माइनस 10 को यहाँ डिवाइड कर दें, माइनस 130 डिवाइडेड बाई माइनस 10, ये कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा y इज इक्वल टू 30। अब y का ये जो आंसर था ये हम पुट करते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन 1। अगर हम 1 में पुट करेंगे तो इक्वेशन नंबर 1 जो आपके पास ये थी वो आपके पास थी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 50, y का आंसर आ गया x प्लस 13 इक्वल टू 50। इसको उधर शिफ्ट कर दें, x इज इक्वल टू 15 माइनस 30, इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 37। तो थस हम कह सकते हैं हमारे पास जो फादर्स की एज थी, फादर की जो एज थी वो आपके पास 37 है और जो सन की एज थी वो आपके पास 13 है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 8, अ 2 डिजिट नंबर इज़ डिक्रीज बाय 45 व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स्ड, if the sum of digit is 11 find the number।
सबसे पहले तो हम यूँ करते हैं कि लेट आपके पास यूनिट डिजिट लेते हैं और एक हम लेते हैं यूनिट डिजिट को हम बाय रख लेते हैं और जो 10 डिजिट होगा उसको हम रख लेते हैं x। अब उसने हमें, अगर हम कोई भी 2 डिजिट नंबर बनाएंगे, मिसाल ले लेते हैं कि जो 2 डिजिट नंबर होता है वो हमेशा कोई भी, अगर हम मैं लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल, जैसे मैं लिख देता हूँ 29, तो इसका मतलब ये यूँ लिख सकते हैं 20 + 9, तो ये आपके पास 2 डिजिट होगा, ये आपके पास 1 डिजिट नंबर होगा। तो इसका मतलब अगर हम 2 डिजिट नंबर की कंडीशन बनाएंगे तो वो जो 2 डिजिट होगा वो आपके पास यूँ हो जाएगा 10x + y। जैसे यहाँ 10x, यहाँ पे 2 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर आपके पास 9 आ जाएगा, यानी 2 × 10 + 9 आ जाएगा। तो अब इसका मतलब ये आ गया 10x + y। फिर उसने एक कंडीशन हमें और दी थी कि व्हेन द नंबर आर रिवर्स्ड। एक ये 2 डिजिट हो गया, अब अगर हम इसी को रिवर्स बनाएं, व्हेन नंबर आर रिवर्स, के जब नंबर को रिवर्स करो तो ये x उधर जाएगा और y इधर आ जाएगा, यानी आ जाएगा 10y + x। अब उसने हमें ये कहा था कि इफ़ अ 2 डिजिट नंबर इज़ डिक्रीज, डिक्रीज का मतलब होता है माइनस करना, बाय 45, व्हेन द डिजिट्स आर रिवर्स, यानी पहला वाला डिजिट्स हमारे पास ये थे और बाद वाले डिजिट हमारे पास ये आ गए, लेकिन हमने डिक्रीज़ करना है तो डिक्रीज़ करने के लिए हमें इनको माइनस में लेके जाना पड़ेगा। तो हमारे पास जो इन दो नंबर का माइनस बनेगा अकॉर्डिंग टू कंडीशन, तो ये आपके पास आ जाएगा कि 10x + y, एक नंबर ये था, सेकंड जब हमने नंबर को रिवर्स किया तो आ गया था 10y + x = 45, ये आ गया, ब्रैकेट से हटाएं तो ये आ जाएगा 10x + y - 10y - x = 45। 10x में से ये x निकालेंगे आ जाएगा 9x, 10y में से ये y निकालेंगे आ जाएगा 9y = 45। इस 9 को अगर हम सबसे डिवाइड कर दें थोड़ा सिंपल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा x - y = 9 5 * 45। इसको हम बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1। फिर उसने एक कंडीशन हमें और भी दी थी, इफ़ द सम ऑफ द डिजिट इज़ 11। इसका मतलब है कि जो डिजिट हम सम करेंगे अगर अब वो 11 आ जाए तो सेकंड कंडीशन आ जाएगी x + y = 11। ये आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। हम इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम सॉल्व कर लें तो हम सिंपल ये कहते हैं इक्वेशन नंबर 1 + इक्वेशन नंबर 2। 1 आपके पास आ गया x + y = 11 और x - y = 5। तब इसको हम सम करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, x + x 2x, 11 और 5 16, 16 को 2 से डिवाइड कर दें, ये आ जाएगा x = 8। x की ये वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, इसको मैं पुट कर देता हूँ इन इक्वेशन नंबर 2, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। तो जो इक्वेशन नंबर 2 आपके पास आ जाएगी वो आ जाएगी x + y = 11, x + 8 = 11। इसको उधर शिफ्ट कर दें, x = 11 - 8, x = 3। तो हम ये कह सकते हैं कि 10 द नंबर्स आर एक आपके पास 8 है और जो दूसरा आपके पास नंबर आया है वो आपके पास 3 है। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट सॉल्व हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा, अगर आप इस नोट को विजिट करना चाहें तो आसानी से विजिट कर सकते हैं। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए, जब हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करते हैं तो अल्लाह ताला हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर देता है। किसी के लिए नरमी इख्तियार करें, किसी की मदद करें, क्योंकि शायद आपकी एक छोटी सी नेकी किसी की बड़ी मुश्किल आसान कर दे। प्यारे बच्चों, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।